आसरे के सहारे रहेंगे, नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियां। राह में नहीं धूप का हम, ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। ये तो अच्छा हुआ कि अर्चना की वजह से इसकी सही नीयत मेरे सामने आ गई। मैं तुम्हें मुझे इस तरह नहीं छोड़ के जाने दूंगी, मैं तुम्हें इस तरह आगे नहीं बढ़ने दूंगी। और आप जानते हैं ये आपकी बेटी से क्यों शादी कर रहा है? इसलिए क्योंकि आप इसे फ्लैट्स दे रहे हो, शॉप्स दे रहे हो। हम अपनी बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। भाई साहब, आपण याच्यातून काहीतरी मार्ग काढू, लेकिन इस तरह शादी तोड़कर मत जाइए आप, प्लीज। माफ कीजिएगा, अब ये शादी नहीं हो रही है। आप लोग हमारे लिए यहाँ पे आए, इसके लिए धन्यवाद। चलो। क्या हुआ? शादी क्यों टूट गई? ऐसा क्या बोल दिया उस लड़की ने? क्या किया अजीत ने? कोई लड़की का चक्कर था क्या? अगर तुम्हें लगता है कि ये सब करके तुम मुझे पालोगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अरे तुम्हारे साथ रहना भी कौन चाहता है? तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया? नहीं, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहती थी कि एक सीधी सादी मिडिल क्लास की लड़की अगर कुछ करने में आ जाए ना तो क्या कुछ नहीं कर सकती। वरना तुम्हारे साथ रहने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। स्वाति, वही मैंने। क्या हुआ बेटी? कुछ बुरा लग रहा है तुम्हें? लेकिन तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जो तुम चाहती थी वही हुआ। मेरे बेटे की शादी टूट गई। नहीं काकी। शट अप! जस्ट शट अप! ये सब तुमने जानबूझकर किया है। मेरे बेटे की खुशी से जलन हो रही थी तुम्हें। उम्र में छोटा है तुमसे, फिर भी उसकी शादी हो रही है। और तुम्हारी उम्र निकली जा रही है और तुम पड़ी हो माँ बाप के घर में।
ये सब तुमसे देखा नहीं गया। ऐसा नहीं है रसिका ताई। अर्चू तो अरे मैं तो तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की नियत को उसी दिन समझ गई थी जब मैं शादी का कार्ड लेकर आई थी तुम्हारे घर पर। तुम्हारे दोनों के चेहरों का रंग उड़ गया था हमारी खुशी देखकर। तुम्हारी बेटी के हाथ पीले नहीं होते तो उसमें मेरा क्या कसूर है? तुम मेरी खुशियों को क्यों नजर लगा रही हो? क्यों शादी तोड़ी तुमने? मैं सच कह रही हूँ, मुझे तो आज तक पता ही नहीं था कि अजीत और स्वाति के बीच ऐसा कुछ। हाँ हाँ, और जब आज पता चला तर तुला तर निमित्त मिलाना लगना मुड़ायचा। कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी तुम्हारे। अरे बिन ब्याही तो तुम हो ही, और इतनी मनहूस हो गई हो कि किसी की भी शादी में जाओ वो शादी टूट ही जाएगी। बस भी कीजिए ना रसिका ताई, बस कीजिए। क्यों? अपनी बेटी का असली चेहरा सामने आया तो शर्म आ रही है? अरे पूरी बिरादरी जानती है, एक नहीं दो नहीं कई लड़कों ने रिजेक्ट कर दिया है इसे। अब तो ये बात तय ही है कि इसकी शादी होने वाली है नहीं। मगर तुम लोग हो जो हाथ पसारे रिश्ता लेकर जाते हो हर जगह, और जब बात नहीं बनती है ना तो बदला लेते हो। रसिका ताई, ऐसा नहीं है। क्या गलत कहा मैंने? क्या गलत कहा? सतीश से इसके रिश्ते की बात मैंने नहीं चलाई तो तुम लोगों ने मेरे बेटे की शादी तोड़वा दी। अरे तुम्हारे घर में मेरे बेटे का रिश्ता क्या हुआ? हमारे घर के तो दिन ही फिर गए। मेरा बेटा मेरी बेटी हर कोई परेशान है तुम्हारी वजह से। मेरी बेटी का पहला झगड़ा हुआ था तुम्हारी वजह से, और आज मेरे बेटे की शादी टूटी वो भी तुम्हारी वजह से। अरे कौन से जन्म की दुश्मनी निभा रही है तू हमसे? बस कीजिए रसिका ताई, बस कीजिए। कुछ मत कहिए, मैं नहीं सुन सकती। इसमें जो कुछ हुआ इसमें अर्चना का क्या दोष है? क्यों आप सबके सामने इस तरह उसका अपमान कर रही है? क्यों इसकी बेइज्जती कर रही है? आपका बेटा गलत था, उसने उस बेटी को धोखा दिया, उसका रवैया गलत था, इसलिए ये शादी टूटी। और आप इसमें अर्चना के कुछ करने की बात ही कहाँ आती है? हाँ ये सच है कि अर्चना की शादी अभी तक नहीं हुई। ये भी सच है कि हम उसके लिए एक अच्छा लड़का देख रहे हैं और फिर भी बात नहीं बन रही है। लेकिन इसमें मेरी बेटी का कोई दोष नहीं। सब जानते हैं कि बहुत अच्छी, बहुत गुणी है। किसी के बारे में बुरा सोचना उसकी फितरत में ही नहीं है। वो सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोच सकती। और आप, मेरी बेटी मेरा अभिमान है, मुझे गर्व है मेरी बेटी पर। आप अपने बेटे की गलती मेरी बेटी पर मत थोपिए। ये देखिए, जैसी बेटी वैसी आई। अरे अपनी बेटी की गलतियों पर उसे डांटना तो दूर, उल्टा आप मेरे बेटे पर ही। सच तो ये है आप जलती हैं मुझसे। सब के सब एक जैसे लोग हैं, छोटे लोग, छोटी सोच। काकी, मेरा ये सब करने का कोई इरादा नहीं था। अगर आप सबको ये लगता है कि इसमें गलती मेरी है तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। नहीं भाई, तुम क्यों हाथ जोड़ोगी? मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। प्लीज 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 यहाँ से चले जाओ और हमें बख्श दो। तुम्हें जो करना था ना वो तुम कर चुकी हो। अब तुम्हारी वजह से और कोई परेशानी नहीं चाहती मैं मेरी जिंदगी में। आई 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 बस रसिका आई, बस बहुत हो चुका आपका। बहुत देर से सुन रहा हूँ आपकी। मुझे आपको पहले ही रोक देना चाहिए था। मेरी आई के साथ आप इस तरह कैसे बात कर सकती हैं? कम से कम रिश्ते का तो ख्याल किया होता आपने। शायद आप भूल रही हैं कि आपने इस घर में अपनी बेटी दी है और इसी घर के लोगों को आप इस तरह से अपमान कर रही हैं। अगर आप अर्चना को इस घर से बाहर निकाल सकती हैं तो मैं भी मंजूषा को। बस विनोद, गलती से भी दोबारा ये बात अपनी जुबान पर मत लाना।
ऐसा मत कहना बेटा। इनमें और हम में यही तो फर्क है विनोद, यही फर्क है। मंजू जब हमारे घर में शादी करके आई थी, उस दिन से वो हमारे घर की बेटी बनी थी और हमने कभी उसका 4 लोगों के बीच में अपमान नहीं होने दिया। ये हमारे संस्कार है। आप चाहे हमारे साथ कितना भी बुरा बर्ताव करें, लेकिन उसकी सजा हम अपनी बेटी को, हमारी बहू को कभी नहीं देंगे। चल बेटा, चल अपने घर चल। मंजू चल। वो तुम्हारा घर है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। और एक बात, यहाँ जो कुछ हुआ इस बात को लेकर मंजू को कोई ताना नहीं मरेगा, कोई उसका अपमान नहीं करेगा। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चल बेटा अपने घर चल। ये आपका घर है, आप ही संभालिए। छोटू, छोटू, सेल्फ मार। चल। छोटू, जा 3 चाय बोल कर। हाय मानव, चल यार छोड़ना इस गाड़ी को, मूवी देखने चलते। मुझे बहुत काम है। क्या यार हमेशा काम। कभी तो कोई दूसरा बहाना दे दिया कर। बहाने नहीं बना रहा हूँ तरुण, सच में काम कर रहा हूँ। और मुझे जीना है ना, तो सच में काम करना पड़ेगा। क्या बात है यार, आज से पहले भी तो तू काम की बात किया करता था, लेकिन कभी तूने इतने गुस्से में नहीं की। यार आज मैंने उसको देखा। उसे मतलब? उसी ट्रेन वाली को। जिसकी तू सिर्फ आंखें देख पाया था, चेहरा देखने के लिए तरस रहा था। यार मैंने उसका चेहरा देखा, उसने मुझसे बात भी की। क्या बात कर रहा है यार? कौन है वो? क्या करती है? कहाँ रहती है? उसका नाम क्या? कुछ तो बता। नहीं पूछ पाया यार। नहीं पूछ पाया? बट वाई? अरे तरुण कैसे पूछता यार? शर्म आ रही थी मुझे उसके सामने खड़े रहने में। इस हालत में गया था। कुछ बोलता ना तो क्या मवाली समझती मुझे। और वैसे भी नाम पूछ के मैं करता क्या? उस रास्ते तो मुझे जाना नहीं। रास्ते पर तो तू निकल चुका है, अब बेकार का ड्रामा मत कर। पसंद करता है ना तू उसे? चल फिर मेरे साथ उसका ठिकाना ढूंढते हैं। तरुण क्या बोल रहा है यार तू? यार मैं चाहे कुछ भी कहूं, तू कुछ भी बोल, कितनी भी बार बोल, लेकिन तेरे चेहरे से साफ साफ पता चलता है कि तू क्या चाहता है। चाहने से क्या होता है? चाहने से क्या होता है तरुण? हम चाहे कुछ भी चाह सकते हैं, लेकिन दिमाग को भी तो राय देनी चाहिए ना। तरुण हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम कुछ भी सपने देख सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमारे हर सपने सच हो। एक बार ट्राई करने में क्या हर्ज है? एक बार उसे पूछ तो ले, मेरे कहने से प्लीज।
तरुण, इससे बात बिगड़ जाएगी, संभलेगी नहीं। तो फिर क्या इरादे? कुछ नहीं। तो क्या वो मेरी जिंदगी में नहीं है? मेरी आंखों में तो है ना। जब भी चाहूंगा अपनी आंखें बंद कर लूंगा। सपने टूटने से अच्छा है वो पलकों में ही घर कर ले। मुझे तो पहले से ही पता था वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली। सगाई के दिन जो भी हुआ उसके बाद। वर्षा, मैंने क्या कहा था? वहाँ जो कुछ हुआ उस बात को लेकर इस घर के चौखट के अंदर कोई बात नहीं होगी। कहा था ना मैंने? समझ लो कि आज का दिन हमारी जिंदगी में आया ही नहीं। जो हुआ वही खत्म हुआ। उम्र में छोटा है तुमसे, फिर भी उसकी शादी हो रही है। और तुम्हारी उम्र निकली जा रही है और तुम पड़ी हो माँ बाप के घर में। बिन ब्याही तो तुम हो ही, और इतनी मनहूस हो गई हो कि किसी की भी शादी में जाओ वो शादी टूट ही जाएगी। अरे पूरी बिरादरी जानती है, एक नहीं दो नहीं कई लड़कों ने रिजेक्ट कर दिया है इसे। अब तो ये बात तय ही है कि इसकी शादी होने वाली है नहीं, मगर तुम लोग हो जो हाथ पसारे रिश्ता लेकर जाते हो हर जगह, और जब बात नहीं बनती है ना तो बदला लेते हो। शायद आप भूल रही हैं कि आपने इस घर में अपनी बेटी दी है और इसी घर के लोगों को आप इस तरह से अपमान कर रही हैं। अगर आप अर्चना को इस घर से बाहर निकालने की बात कर सकती है तो मैं भी बन चुका हूं। चलो बेटा, गुड नाइट। आप आई बाबा के पास जाओ। ये तो अच्छा हुआ कि अर्चना की वजह से इसकी सही नीयत मेरे सामने आ गई। मेरा बेटा, मेरी बेटी, हर कोई परेशान है तुम्हारी वजह से। मेरी बेटी का पहला झगड़ा हुआ था तुम्हारी वजह से, और आज मेरे बेटे की शादी टूटी वो भी तुम्हारी वजह से। तुम तो जानते हो ना विनोद कि वो छुट्टियां मैंने क्यों बचा कर रखी हैं, ताकि हम तीनों पुन्नी के वेकेशन में जयपुर जा सकें। मैं भी तुम दोनों के साथ छुट्टियां मनाना चाहता हूँ, पर इस वक्त अर्चना की शादी हमारी छुट्टियों से ज्यादा जरूरी है। सब उस अर्चना की वजह से हुआ है। सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया उसने। आज पहली बार मेरे और विनोद के रिश्ते के बीच में दरार आई है, और इस बात के लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उसकी वजह से आज मैंने जो भी सहा है, उस हर चीज का हिसाब उसे देना होगा। ताई चल सो जाते हैं, नींद नहीं आ रही है मुझे। वहनी की आई की बातों से दिमाग घूम गया है। मैं चाहती ना तो वही उसे मुंह तोड़ जवाब दे देती थी, लेकिन आई की वजह से मैं चुप थी। वरना मेरी ताई के बारे में कोई भी आकर कुछ भी कहे और मैं। लेकिन जो हो गया उसे तो हम बदल नहीं सकते हैं ना। शुक्र मानो कि स्वाति जैसी लड़की की जिंदगी बच गई उस अजीत के चक्कर में, और वो मनीषा, उसकी भी तो शादी टल गई वो अजीत के साथ होते होते। वरना आजकल जो लड़कियों के साथ हो रहा है उसके बाद तो। मतलब तुमने आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? नहीं। अरे ये देख, तुझे दिखाती हूँ, ये देख, पढ़ी क्या लिखा है। माय गॉड,
स्वार्थ के लिए इंसान क्या से क्या बन जाता है। यशु, बेटियां घर की रौनक होती है, जैसे ताई इस घर की रौनक है। लेकिन आज 21वीं सदी में भी हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहां पे इंसान मजबूरी के खातिर या फिर चंद रुपयों के लिए अपनी ही बेटी को बेच देता है। हमारे समाज से ये बुराइयां कब जाएंगी? जाएगी ताई, बस इसके लिए जरूरी है इंसान को अपने अधिकारों को समझने का, उसे जानने का। एक इंसान को दूसरे इंसान के इंसान होने की कद्र करनी चाहिए। ये जो हमारा जीवन है ना, वो भगवान की देन, इसमें कोई छोटा नहीं है और कोई बड़ा नहीं। फिर हमें क्या हक बनता है किसी को खरीदने या बेचने का? इंसान की सोच बदलनी चाहिए, उसे एहसास होना चाहिए दूसरे के दर्द का। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकती उस लड़की पर क्या बीतती होगी जब उसे ये पता चलता होगा कि उसे बेच दिया गया।